बुरे वक्त की एक खासियत है कि आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि पीपल के पेड़ की पूजा केवल शनिवार को की जाती है और किसी दिन जो है उसका स्पर्श भी नहीं किया जाता। तो इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही। समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकती हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करवा दिया। वह अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। तब उन्होंने कहा, तो तुम कहाँ रह सकती हो? तब अलक्ष्मी ने बताया कि जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गोयों का वध किया जाता है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वे उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब बहुत समय बीत जाने पर भी वो नहीं आए तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते समय भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। गृहस्थी लोग हमेशा तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और मनुष्यों को चाहिए कि वे पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें। तो बेटा, शनिवार के दिन भगवान विष्णु का शनि देव से भोग होने के कारण आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श कर सकते हो, ताकि लक्ष्मी का सदैव आपके घर में निवास रहे। लेकिन वहाँ अलक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है,
अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता, गरीबी। इसलिए शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन पीपल के पेड़ को आप स्पर्श नहीं कर सकते, उससे घर में गरीबी आती है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आज मैंने आपको दी है, तो आप ध्यान रखना, केवल शनिवार के दिन ही आप पीपल के पेड़ को स्पर्श करना, अन्य दिनों में नहीं। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।